विष्णु त्राहि मां रक्षा करे श्री हरि विष्णु रक्षा करे। ओम नमो नारायण। भक्त वत्सल जगत पालक श्री हरि विष्णु की जय जय जय। हम आपकी समस्या से अपरिचित नहीं है देवगणों। हे जगत पालक, हे श्री हरि, भविष्य में संसार के सम्मुख उपस्थित होने वाले रावण नामक भयानक संकट को रोकें प्रभु। अवश्य देवराज। देवी पार्वती के शाप एवं श्री गणेश की वचन रक्षा के लिए लंकेश्वर रावण को रोकना परम आवश्यक है। किंतु क्या भक्तवत्सल प्रभु? किंतु हाथों में भोलेनाथ का देवी पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग धारण करने वाले रावण पर शक्ति प्रहार असंभव है। हमें शक्ति के स्थान पर युक्ति का प्रयोग करना होगा। किंतु कैसे श्री हरि? देवर्षि नारद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आपको मेरी सहायता के साथ श्री गणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। भोलेनाथ का आत्मलिंग धारण करने का सामर्थ्य श्री गणेश के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है देवराज। चक्र सुदर्शन, जगत पालक भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु की जय जय जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। आप निश्चिंत रहें देवगण, माता पार्वती की इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो जय हो जय हो। ये अंधकार कैसा? नारायण नारायण। आज लंकेश्वर रावण उद्विग्न दिखाई पड़ रहे हैं। देवर्षि, आज समय से पूर्व संध्या कैसे हो गई? नारायण नारायण। यात्रा में व्यक्ति को समय का ज्ञान ही नहीं रहता। वैसे संध्या तो अपने सुनिश्चित समय पर ही होती है, परंतु आज लंकेश्वर रावण उद्विग्न क्यों है? देवर्षि नारद, क्या आपको ज्ञात नहीं? मेरे पितामह पुलत्स्य सप्त ऋषियों में आदरणीय है। मेरे पिता ऋषि विशर्वा ऋषियों का गौरव है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण बाल्यकाल से ही मेरा दोनों प्रहर पूजा करने का नियम है। पूजा में भी नियम? नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, अपनी नियमित पूजा और भक्ति के कारण ही आज रावण भोलेनाथ का आत्मलिंग प्राप्त कर सका है। तो सोच क्या रहे हो लंकेश्वर रावण? आपका नियम पूर्ण करो। नारायण नारायण। किंतु कैसे देवर्षि? मेरे हाथों में तो भोलेनाथ का आत्मलिंग है। नियम पूर्ण होना भी तो आवश्यक है दशानन। नियम और भक्ति के कारण ही तो आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। नारायण नारायण। भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार मैं यह पवित्र आत्मलिंग भूमि पर नहीं रख सकता। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? नारायण नारायण। जब तक मैं संध्या पूजन करूं, तब तक आप ये पवित्र आत्मलिंग इसी प्रकार हाथों में धारण कर लें। मैं? शिव 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 शिव। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ लंकेश्वर रावण कि मैं भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग धारण कर सकूं? नारायण नारायण। तुमने रावण की आज्ञा ठुकराने का दुस्साहस किया है नारद। समय आने पर मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा। समय तो अब तुम्हारा आ गया है रावण। नारायण नारायण।
पुष्पक नीचे गमन करो। चरवाहे, तनिक हमारे समीप आ। आया। धनभाग हमारे जो इस धरती पर रावण महाराज के दर्शन हुए। चरवाहे, ये समय हमारे साय संध्या पूजन का है। जब तक हम साय संध्या पूजन करें, तब तक तुम ये शिवलिंग को इसी प्रकार थामे रहो। ना ही महाराज ना। महाराज, तुम तो बड़े भारी भगत हो। ना पता कितने समय तक तुम सायं संध्या पूजन करा करो। महाराज, मुझे अपनी गाय गांव लेकर जाना है। क्यों व्यर्थ मरने का इच्छुक है चरवाहे? मेरी आज्ञा मान। हाँ, ज्ञात है महाराज कि आप बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। तो ये आत्मलिंग पकड़। ये तो बहुत भारी है रावण महाराज। मैं तो छोटा सा बालक हूँ। सावधान। मुझसे ये नहीं संभाला जाएगा। सावधान चरवाहे, शिवलिंग धरती को छूने न पाए। यदि ये आत्मलिंग धरती से छू गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जाइए महाराज, ये लीजिए। हम आपका काम नहीं करेंगे। एक तो हम आपका कार्य कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें क्रोध दिखा रहे हैं, हमें मृत्यु का भय दिखा रहे हैं। जाइए महाराज, हमसे नहीं होगा। ये लीजिए, संभाल अपना शिवलिंग। ठीक है, अब हम क्रोधित नहीं होंगे, किंतु तुम कष्ट उठाकर भी शिवलिंग को धरती से स्पर्श न करना। हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख रहे हैं ना आप श्री गणेश की लीला। अब ये चरवाहा भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग कब तक थामे रहेगा? संभालना हमार बस की बात नहीं। ओ रावण महाराज, अरे ओ रावण महाराज, ये तो और भी भारी हो गया। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बोझ के तले हम धरती में समावत जाई। अरे ओ सुनते हो रावण महाराज? ओ रावण महाराज, हमसे नहीं संभालत जाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है इनकी संध्या तो समाप्ति नहीं होवते। ओ रावण महाराज, ओ रावण महाराज। ओम नमः शिवाय। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश की देवराज इंद्र, इतने ऊंचे स्वर में श्री गणेश का जय घोष ना करें, अन्यथा रावण को संदेह हो जाएगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें क्षमा करना भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आत्मलिंग को भूमि पर रखकर तू कहां चला गया दुष्ट चरवाहे? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी इन 2 भुजाओं में 20 भुजाओं का बल है। मैं अभी इस आत्मलिंग को उठाकर लंका ले जाऊंगा। दुर्दशा के उत्तरदायी आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। आप देवताओं के षड्यंत्र से अज्ञात नहीं हो सकते, क्योंकि आपने मेरे साथ ये क्रूर विनोद क्यों महादेव, क्यों? प्राणनाथम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भवद्भूत भवेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे। देवराज, माता पार्वती द्वारा पूजित भगवान भोलेनाथ का ये आत्मलिंग यहाँ प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री गणेश और जगत पालक श्रीहरि विष्णु को जाता है। हमें उन दोनों के प्रति धन्यवाद प्रदान करना होगा। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश एवं जगत पालक श्रीहरि विष्णु की रिद्धि सिद्धि विनायक मनोवांछित फलदायक श्री गणेश एवं जगत पालक श्रीहरि विष्णु हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। शिवेच्छा के अनुसार देवाधिदेव महादेव का माता पार्वती द्वारा पूजित ये आत्मशिवलिंग सदा सदा के लिए इस क्षेत्र को पावन करेगा। श्री गणेश की असीम कृपा से इस संसार को रावण के भय से मुक्ति प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति भोलेनाथ की इस पवित्र आत्मलिंग के दर्शन करेगा, उसे भी इस जीवन में भय, रोग और संकटों से मुक्ति प्राप्त होगी। इस संसार को भय, रोग तथा संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला ये पवित्र आत्म शिवलिंग चिरकाल तक बैद्यनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये परम पावन क्षेत्र रावण की अटूट एवं परम शिव भक्ति का परिणाम है। हमें भी अपनी अटूट शिव भक्ति द्वारा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी कि वे माता पार्वती द्वारा पूजित इस आत्मलिंग को अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करें। हे भक्तवत्सल विश्वनाथ प्रभु शिव शंकर, हम सभी शिव भक्त आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जन कल्याण के लिए इस आत्मलिंग को अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करें और दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे।
महादेव शिव शंकर की भगवान बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। रावण सम्मुख प्रकटे लिंग से शिव बोले, ऐ रावण मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो तुम तत्क्षण। रावण हो के विनीत ये बोला, प्रभु कृपा ये करिए, दे आशीष आप मेरे संग मेरी लंका चलिए। शिव बोले ये कठिन है रावण, जो मैं दूं वो पाओ, मेरे उत्तम लिंग को ही तुम अपने घर ले जाओ। शिव के मुख से सुन के वचन ये असुर राज मुस्काए, शिव का ज्योतिर्लिंग बिहार में वैद्यनाथ कहलाए। वैद्यनाथ शिव की जय हो, 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 वैद्यनाथ शिव की जय हो। भय, रोग और संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाले बाबा वैद्यनाथ की महिमा गान से सारा संसार गूंज उठा। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से ही शिव पूजन में कांवर यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। उधर स्थितियों से अनजान रावण की माता केकसी पुष्पों और तोरणों से लंका नगरी की सजावट करवाती है। देवी, आप उसे देख रही हैं? दुष्ट, तेरा कार्य क्या समाप्त हो गया? क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। मैं प्रातः से कार्य करते करते थक गया था ना, इसी कारण थोड़ा विश्राम। वृद्ध शरीर है ना। सुना तुमने? इस दुष्ट बंधक का शरीर अब वृद्ध हो चुका है, अब ये कार्य करने योग्य नहीं रहा। रक्षिका, आज्ञा देवी। तुम्हें लंका अधिपति महाबली दशानन की घोषणा का स्मरण है? पूर्ण रूप से स्मरण है देवी। लंकाधिपति ने स्वयं कहा था कि आर्यवृत्त के विभिन्न देशों से बंदी बनाकर लाए गए बंधकों में जो सेवा करने के योग्य न रहे, उसे महाबली कुंभकर्ण के भोजन के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। नहीं, नहीं देवी, नहीं। मुझे एक अवसर और दें। मैं इन युवकों से शीघ्र कार्य कराऊंगा। क्षमा करें देवी, क्षमा करें। लंका में क्षमा का स्थान नहीं है बंधक। एक अवसर दे दे देवी, अब तनिक भी त्रुटि नहीं होगी। तुम देख क्या रही हो? ले जाओ इसे और महाबली कुंभकर्ण के भोजन बंदी गृह में डाल दो। जी, चलो। सुनो, सुनो, सुनो। यदि एक घटिका के भीतर काम समाप्त नहीं हुआ तो तुम सबको महाबली कुंभकर्ण के भोजनालय में बंदी बना दिया जाएगा। सावधान, सावधान! लंका की राजमाता देवी केकसी पधार रही है। प्रणाम राजमाता। आर्यावर्त के दुष्ट बंधकों ने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया। एक घटिका के भीतर कार्य समाप्त हो जाएगा राजमाता। एक घटिका? हमारे पास इतना समय नहीं है। विंबा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कक्ष में है राजमाता। तो इस माह का वेतन भी कक्ष को दिया जाएगा। तुम अंतपुर की सुरक्षा नायिका हो, तुम्हें ये उत्तर देते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता? जाओ, शीघ्र अपनी तलवार लेकर आओ। आर्यावर्त के इन दुष्ट बंधकों ने यदि आधी घटिका के भीतर कार्य समाप्त नहीं किया
तो इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। विश्वेश्वर अपने ध्यान को विराम दे परमेश्वर। अपने भक्त की व्यथा को सुने प्रभु। कैलाशपति आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की मेरी व्यथा का शमन करे महेश्वर। दुष्ट देवताओं ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, किंतु आपने अपने भक्त रावण की सहायता नहीं की। हे भोलेश्वर, यदि आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग लंका नहीं पहुंचा तो माता कैकसी दुखी होगी। अपनी माता को दिया शिव भक्त रावण का वचन मिथ्या सिद्ध होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो रावण। जब हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग रूपी साक्षात स्वरूप तुम्हारे साथ था, तब तुम्हें साय संध्या पूजन करने की क्या आवश्यकता थी? तुम स्वयं भ्रमित हो गए। यह तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हमारी कृपा पर विश्वास नहीं। आप भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ, आशुतोष है। मेरे भयानक अपराध को क्षमा कर मुझे अपना अन्य दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करें। असंभव रावण, असंभव। हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। वो युगों युगों में मात्र एक बार ही किसी परम शिव भक्त को प्रदान किया जाता है। हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यदि हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो वो वही स्थापित हो जाएगा। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भूमि पर रखा गया है। अब कुछ नहीं हो सकता रावण, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। नहीं, ऐसा दंड ना दे देवाधिदेव महादेव, ऐसा दंड ना दे। तनिक मेरी माता केकसी की व्यग्रता का विचार करें। आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग ना पहुंचने की सूचना सुनकर उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा। उनकी हृदय गति थम जाएगी महादेव। हृदय गति थम जाने से प्राण त्यागने के लिए तुम्हारी माता केकसी का जन्म नहीं हुआ है रावण, किंतु उनका उत्साह अवश्य भंग होगा। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा विश्वेश्वर? भूल तुमने की है रावण। अपनी माता केकसी को उत्तर देने का निर्णय भी तुम ही करो। सुंदर, अति सुंदर। दुष्ट आर्यों के कार्य ने मन प्रसन्न कर दिया। बिंबा, आज्ञा देवी। बंधक आर्यों को 1 सप्ताह तक निरंतर उनका मनप्रिय भोजन दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। प्रणाम माताश्री। पराक्रमी दैत्यों के गौरव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली पुत्री केकसी, क्या महाबली रावण के आने का कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? समाचार तो 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है पिताश्री। लंकेश्वर रावण आज से 2 दिन पहले ही माता पार्वती पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े हैं। परंतु इस समय तक तो ज्येष्ठ को लंका पधार जाना था माताश्री। मुझे तुम्हारे ज्येष्ठ के भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ लंका पधारने के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है विभीषण, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तुम्हारी भांति उस भीरू विश्रवा का नहीं। माताश्री, चकित होने की आवश्यकता नहीं है विभीषण। अंतःपुर की सज्जा मेरे उस विश्वास का प्रमाण है कि केकसी पुत्र दशानन महाबली भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ शीघ्र ही लंका पधारने वाले हैं। बहन केकसी, वास्तव में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी सुंदर पुष्प श्रृंगार ये दुष्टारी कर सकते हैं। तुम्हें संभवतः ज्ञात नहीं है कंपन, इस पृथ्वी पर आर्यों के सौंदर्य, सज्जा और ऐश्वर्य से कोई जाति स्पर्धा नहीं कर सकती। सत्य वचन बहना, सत्य वचन। देखिए पिताश्री, इस पवित्र स्थान पर भोलेनाथ का माता पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग स्थापित होगा। सुंदर, अति सुंदर। आत्मलिंग के लंका आ जाने से अब मुझे प्रिय पुत्र रावण और लंका
दोनों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं होगी। महाबली दशानन के दुष्ट शत्रु अब लंका की ओर आंख उठाने का भी दुस्साहस नहीं करेंगे और माता पार्वती का श्राप भी निष्क्रिय हो जाएगा। क्षमा करें माताश्री, आत्मलिंग अभी लंका पहुंचा नहीं है। विभीषण, लंका में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। लंका में निवास करने से पूर्व अपने आर्य संस्कार उस आर्य विश्रवा के आश्रम में फेंक आते तो उचित होता। मैंने कहा ना, आत्मलिंग के लंका पहुंचने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे लंका में रहने का तनिक भी मोह नहीं है माताश्री। हाँ। किंतु किंतु क्या विश्रवा पुत्र विभीषण? परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान आड़े ना आता तो मैं एक क्षण के लिए भी लंका में ना ठहरता। ये तुम किस वरदान का उल्लेख कर रहे हो? हम तीनों को अपना इच्छित वरदान प्रदान करने के पश्चात परमपिता ने स्वयं कहा था कि जब तक हम तीनों भाइयों में प्रेम, स्नेह और मित्रता है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। लंका के प्रधान गुप्तचर महाविकट आपके दर्शन के इच्छुक हैं। उन्हें शीघ्र यहाँ उपस्थित किया जाए। राजमाता की जय हो। क्या समाचार लाए हो महाविकट? लंकेश्वर रावण शिव शंकर के आत्मलिंग के साथ कितने समय पश्चात लंका पधारेंगे? भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके लंकेश्वर ने आत्मलिंग तो प्राप्त कर लिया था। इस कार्य तक की सूचना हमारे गुप्तचरों को है, किंतु क्या महाविकट? ऐसा प्रतीत होता है राजमाता कि लंकेश्वर आत्मलिंग लेकर किसी और दिशा की ओर चले गए अथवा वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। मेरा पुत्र और दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकता। लगता है कि लंका के गुप्तचर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। ऐसा नहीं है राजमाता। मैंने तुम्हें स्वयं आदेश दिया था महाविकट कि लंकेश्वर के पग पग की सूचना मुझ तक पहुंचाते रहो। राजमाता, आत्मलिंग लेकर कैलाश से प्रस्थान करते समय लंकेश्वर के विमान की गति इतनी तीव्र थी कि महाविकट, जब तुम एक विमान पर दृष्टि नहीं रख सकते तो लंका पर कैसे रखोगे? राक्षस शत्रुओं की सूचनाएं लंकेश्वर तक कैसे पहुंचाओगे? तुम कार्य के योग्य नहीं। विडंबा! आज्ञा देवी। इसे इसी समय मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब क्या होगा कीर्ति? इस उद्विग्नता के कारण आप है पिताश्री, आप पर्वत के बोझ तले दबे मेरे रावण को छोड़कर अब वीरों की भांति पीठ दिखाकर भाग आए। पीठ दिखाकर नहीं कीर्ति, हम यहाँ आए थे महाबली रावण के लिए राक्षसी सेना और सहायता एकत्र करने। तो लौट कर क्यों नहीं गए? इसलिए कि स्वयं तुमने बताया था कि युद्ध के पश्चात महाबली रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। मुझे तो उसमें दैत्य शत्रु देवताओं का भयंकर कुचक्र लगता है। देवताओं को अपने जीवन से मोह समाप्त हो गया है, इसीलिए मेरे रावण से कुचक्र करने का दुस्साहस कर रहे हैं। राजमाता, राजमाता, मुझे महाबली लंकेश्वर के पुष्पक विमान की झलक दिखाई पड़ी है। हमारे सन्मुख उपस्थित हो लंकेशिनी। राजमाता की जय हो। राजमाता, पूर्व दिशा की ओर समुद्र के उस पार मुझे लंकेश्वर का पुष्पक विमान दिखाई पड़ा, किंतु क्या लंकेशिनी? विमान की गति अत्यंत मंद है। प्रतीत नहीं होता कि इच्छा शक्ति से चलने वाले पुष्पक विमान को लंकेश्वर बढ़ने का भी संकेत कर रहे हो। इसका अर्थ मेरा पुत्र अपने अभियान में सफल हो गया। विश्वेश्वर शिव शंकर के आत्मलिंग को धारण करने वाले को उत्तेजना उतारने से क्या काम? बिंबा! आज्ञा राजमाता। लंका के मुख्य द्वार से यहाँ तक हर स्थान पर राक्षसों की कुंवारी कन्याएं आत्मलिंग पर पुष्प वर्षाव करें, मंगल गीत गाए जाए, मंगल वाद्य बजाए जाए, राक्षसगण अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नृत्य उत्सव आदि करें और आर्यावर्त के बंदीजन मेरे रावण का जय जयकार करें।
है